तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल अपराजिता दुबे में। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर भूगोल के क्लास 6 के कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, पृथ्वी की गतियाँ। वीडियो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ऐसे ही आप रोज डेली क्लासेस देखते रहिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी करवाते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोग बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो। चलिए, पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हमको जानना है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2। कौन-कौन सी? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? उसको घूर्णन गति कहते हैं। और जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परिक्रमण। मतलब जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं, और जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। तो जो घूर्णन करती है वो अपने अक्ष पर जो घूमती है, 24 घंटे में वो क्या करती है? अपने अक्ष पे घूम लेती है। जो उसका परिक्रमण काल होता है वो कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है, 1 साल का होता है। चलिए, तो घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बोले हैं अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। इस सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का। वह समतल के कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कक्षीय समतल कहते हैं। जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया गया होता है इसको हम समतल कक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये पॉइंट भूलिएगा मत। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इतना। समतल कक्ष किसको कहते हैं? परिक्रमण किसको कहते हैं? घूर्णन किसको कहते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। किससे सूर्य प्रकाश करती है? प्राप्त करती है तो सूर्य से। पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तभी ना सूर्य से प्रकाश लेती है। एक पॉइंट और आपको मिल गया, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग का ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार क्या है? एक गोले की तरह, जिस पे क्या है? सूर्य का प्रकाश आधे भाग ही होती है, इसलिए रोशनी क्या होती है? सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। आधे भाग पर ही क्या होती है? सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जहाँ जैसे मान लीजिए, एक चीज आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी जहाँ पे प्रकाश दे रहा है वो क्या है? इतना ही तो देगा, इसी भाग पे तो देगा। इस भाग पे देगा तो यहाँ क्या होगा? दिन होगा, और इस भाग पे क्या होगा? रात होगा। मान लीजिए आप कोई लाइट लेते हैं, तो लाइट मान लीजिए किसी कागज पे कर रहे हैं, तो कागज पे जलाएंगे तो कागज पे तो साफ दिखेगा, लेकिन पीछे क्या है उसके? अंधेरा होगा। वही चीज, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां क्या होता है? दिन, और जहाँ नहीं पड़ता वहां रात। कह रहा है क्या होता है? दिन होता है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां क्या होती है? रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो प्रदीप्त वृत्त जान गए, जो ये गोला है और ये सूर्य, ये सूर्य और पृथ्वी, इस भाग पे जो दिन हो रहा है या रात हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं प्रदीप्त दीप्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। 3.2 में देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन को क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले ले, एक गेंद ले लीजिए, तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गंदे गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। इस गेंद पर एक इस प्रकार के रखिए कि शहर एक्स में अंधेरा हो। जो मोमबत्ती उसको ऐसे रखें कि वहां पे अंधेरा हो।
गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए, जैसा कि आप जैसे मतलब उसको पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे घुमाइए उसको। सॉरी, जैसे सूर्य घूमता है वैसे, अरे, जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे ही गेंद को आपको घुमाना है। थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा, होगा ना? जहाँ लाइट का प्रकाश होगा वहां पे तो दिन होगा, जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहां क्या होगा? रात होगा। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। जैसे घुमाएंगे आप, मान लीजिए यहाँ लाइट है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब यहाँ पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर घूम रही है, धीरे 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 घूमेगी, घूमेगी। ये सूर्य का प्रकाश यहीं रहेगा, सूर्य यहीं रहता है, सूर्य नहीं हिलेगा। पृथ्वी धीरे धीरे घूमेगी तो जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां क्या होगा? वहां तो दिन होगा, लेकिन और जहाँ जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वहां क्या होता जाएगा? रात होता जाएगा। इसीलिए तो सुबह शाम होता है। चलिए आगे देखिए। धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है और क्या होता है? यह सूर्यास्त होता है। देखिए यहाँ बताया गया है, ये पृथ्वी है, कितने डिग्री का कोण है? 66.66 डिग्री का कोण है। पृथ्वी का कक्षीय समतल पर लंब। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। हम बता चुके हैं ये सब। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज पीछे वीडियो को, और भी वीडियो हमने डाले हैं, वीडियो को प्लीज देखिए। आपको ये सब बताया गया। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव किसको कहते हैं, मकर रेखा किसको कहते हैं, कर्क रेखा कैसे कहते हैं, सब बताया गया। शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं। प्लीज चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे का हमारे वीडियो जरूर देखना मत भूलिए। चलिए आगे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा क्या होगा? अंधेरा रहेगा। कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूमेगी ही नहीं, वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, तो एक भाग पे क्या है? जहाँ पे उजाला वहां उजाला ही रहेगा, और जहाँ अंधेरा वहां अंधेरा ही रहेगा ना। वही बताने की लेखक कोशिश कर रहा है। जहाँ लगातार गर्मी रहेगी वहां क्या पड़ेगा? अरे, जहाँ लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस भाग पे क्या होगी? गर्मी पड़ेगी। और दूसरे भाग पे हमेशा क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। वहां पे क्या होगा? ठंडी पड़ेगी ना। इस तरह की अवस्था में जीवन क्या संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में कितना 365 से 1/4 दिन में सूर्य का क्या करती है? 101 चक्कर लगा लेती है। सूर्य का चक्कर कितने हैं? 365 से 1/4 दिन में, जिसको कहते हैं 365 दिन और 4 घंटे। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। जब लीप वर्ष आता है तो एक दिन कैसे बढ़ जाता है? यही 6 घंटा जोड़ के 4 साल 24 घंटे हो गए। 24 घंटे को हम लोग क्या करते हैं? 366 दिन कर देते हैं। वही होता है लीप वर्ष। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारी, ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे वाला विषुवत, ये विषुवत रेखा है। ऐसे करके उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पे जो ये सूर्य है, सूर्य है यहाँ पे। सूर्य क्या है? जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा वैसे वैसे उसके भाग पे क्या है? उजाला आएगा। जैसे यहाँ इस वाले पार्ट पे आ रहा है, आगे जाएगी। देखो पृथ्वी आगे जा रही है, इसके क्या, अब इस वाले भाग पे उजाला आ रहा है। धीरे धीरे जाएगी, अभी कहाँ? इसके इस वाले भाग पे उजाला आ रहा है। फिर धीरे 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 यहाँ आएगी, फिर इसके किस वाले? इस वाले भाग पे उजाला। फिर यहाँ आ जाएगी, फिर इसके इस वाले भाग पे उजाला आएगा। जो है कि ये जो है पृथ्वी जो है 21 जून को कहाँ होती है? 21 जून को ये कहाँ होती है? तो ये विषुवत रेखा पर होती है 21 जून को। इस और 22 दिसंबर को कहाँ होती है? दक्षिणी आयनात में होती है, मतलब दक्षिण की तरफ जाती है। इसलिए क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जब नीचे की तरफ जाता है तो उत्तर में जो होता है, जो उत्तर में क्षेत्र पड़ते हैं वहां पे क्या होता है? ठंडी आती है। और जब ये 21 जून को ऊपर आता है, जब उत्तरी गोलार्ध में आता है, 22 दिसंबर को तो दक्षिणी गोलार्ध में जाती है। जब 21 जून को उत्तरी गोल मतलब विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलती है तो क्या होता है? गर्मी होता है। 21 मार्च से 21 मार्च को कहाँ रहती है? विषुवत रेखा पे रहती है। जब 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को पहुंचती है तो क्या होता है? 21 जून से फिर गर्मी पड़ती है। फिर 21 जून से 23 दिसंबर को कहाँ आ जाती है? सितंबर को। 23 सितंबर को फिर पृथ्वी पे आ जाती है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ।
ये हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, मकर रेखा और कर्क रेखा। यहाँ सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये जब घूमती है तो ये वाला भाग जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है पहले विषुवत रेखा पर। फिर जब ये विषुवत रेखा से 21 मार्च को ये कहाँ जाती है? विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर। 21 मार्च को यहाँ जाएगी और 21 जून को पहुंचेगी। 21 जून के बाद ये फिर लौटती है और 23 सितंबर को कहाँ आ जाती है? 23 सितंबर को फिर विषुवत रेखा पर। ये उत्तरी गोलार्ध में जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में पूरा जाती है। फिर यहाँ पे ध्रुव पे तो नहीं जा पाएगी, ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश तो जा नहीं पाएगा क्योंकि पृथ्वी क्या है, थोड़ी दीर्घवृत्ताकार में है। फिर 23 सितंबर के बाद ये पृथ्वी नीचे आती है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये 22 दिसंबर को पहुंचती है, फिर 22 दिसंबर फिर चलती है पृथ्वी और 21 मार्च को कहाँ पहुंच जाती है? विषुवत रेखा पर पहुंच जाती है। एक बार और पीछे देख लेंगे आप लोग, वीडियो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ है। चलिए आगे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे जो 6 घंटे मिलकर क्या बनाते हैं? 24 घंटे हम बताएं अभी। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? फरवरी में। क्योंकि इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह कितने दिन का? 28 दिन का वैसे तो होता है, लेकिन जब वो 6 घंटे जोड़ के 24 होता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है तो कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। हर 4 साल में लीप वर्ष आता है ना। लीप वर्ष कैसे निकाल सकते हैं आप? जैसे आप मान लीजिए कोई भी ईयर है, कोई भी ईयर है, जैसे कोई भी ईयर है तो मान लीजिए 2026 है, 26 में हम 4 से भाग देंगे, पीछे की संख्या में भाग देंगे तो, या फिर 2026 में पूरे में 4 से भाग देंगे आप। अगर वो नहीं कट रहा है, कटेगा तो नहीं हमको पता है, लेकिन अगर कट जाता है तो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। लेकिन 4 से जो नहीं कटता वो लीप वर्ष नहीं होता है। 2028 हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा, क्योंकि उसको 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि 3.3 स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। ऋतु में क्यों परिवर्तन? जब पृथ्वी घूमती है तो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां तो गर्मी पड़ेगी, जहाँ नहीं पड़ेगा वहां क्या होगी? ठंडी पड़ेगी। और फिर कुछ रीजन के कारण वर्षा भी होती है। आगे सीखेंगे आप लोग, चिंता ना करिए। बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, कह रहा है कि आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को सूर्य की तरफ जाती है ना पृथ्वी, पहुंच जाती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होती है? ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। हमारे यहाँ क्या है? हम लोग किस गोलार्ध में है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में कब? 21 जून तक बहुत गर्मी पड़ने लगती है ना। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि हम किस क्षेत्र में पड़ते हैं और कैसा मौसम होगा। चलिए, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुव पे क्या है? क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ क्या हुआ है? झुका होता है। और तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां से इस पर पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। क्या होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन और 25 दिसंबर को सबसे लंबी क्या होती है? रात और सबसे छोटा दिन। तो 25 दिसंबर से क्या होता है? बड़ा दिन होने लगता है। चलिए, क्योंकि 22 दिसंबर को तो वो पहुंच गया रहता है वहां दक्षिणी गोलार्ध में। फिर 22 दिसंबर से क्या कर देता है? उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा की ओर चल देते हैं।
फिर कह रहा है 21 जून को सबसे लंबा दिन होता तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। 21 को क्या कहते हैं? उत्तर अयनात। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या है? सीधी पड़ती हैं। झुके सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की इस अवस्था में दक्षिणी अयनात कहते हैं। जैसे उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनात और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयनात। फिर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जहाँ पूरा दिन और पूरा रात बराबर होता है उसको विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? वसंत ऋतु होती है। इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आपको समझ में आ रहा है क्यों होता है ऐसा? 23 सितंबर को क्या है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात और ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कह रहा आओ कुछ करके सीखे। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के इस परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण इसको क्या कहते हैं? वह ऋतु कहते हैं। चलिए अब हमारा अभ्यास प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न करा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का कोण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी है उसका कोण क्या है? बताइए आप लोग। आ गया ना? पृथ्वी का कितने डिग्री कोण थे? 23.5 डिग्री अक्ष पर क्या करती है? झुकी हुई है। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित। घूर्णन क्या है? जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष वो है जो हर साल में 6-6 घंटे को जोड़ के एक नया दिन फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और 4 से जो डिवाइड करने पे कट जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अयनात में अंतर बताइए। उत्तरी गोलार्ध में जो है और दक्षिणी गोलार्ध के मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात वाला है और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन और रात की प्रक्रिया होती है वो कब होती है? 23 सितंबर से 21 जून से 21 मार्च और जो है 23 सितंबर से 22 दिसंबर। यही क्या है? उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी और दक्षिणी अयनातों के अंतर है। विषुव क्या है? विषुव किसको कहते हैं? आपको बताया गया, देखिए यहाँ आपको अभी विषुव बताया गया, यहाँ देखिए विषुव किसे कहते हैं? जब सूर्य ध्रुव क्या है? सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरा पृथ्वी पर क्या है? रात और दिन बराबर होता है। जब सूर्य पूरा पृथ्वी की ओर नहीं झुका होता है तो क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, इसको क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनात अलग अलग समय होता है, क्यों? बताइए आप लोग। तो क्या होगा? 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, झुकी हुई है। और दूसरा कारण होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा। इसलिए क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध का अयनात का समय अलग अलग होता है। पहला कारण पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, और दूसरा कारण ये क्या है? जो सूर्य का परिक्रमण करती है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? तो क्या होता है? वहां पे सूर्य का प्रकाश तो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि पृथ्वी क्या अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण
इस पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, तो यहाँ पे इस वजह से 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। चलिए आगे। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कह रहा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर गति करेगी, परिक्रमण करेगी, तो उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही? ख। फिर कह रहा सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे किस दिन पड़ती हैं? मार्च। फिर कह रहा गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होता है? दक्षिणायन की वजह से ना, पृथ्वी के दक्षिण होने के कारण। फिर कह रहा ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो क्या होगा? पृथ्वी के ऑप्शन बताइए जल्दी आंसर। पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमण करती है, तो क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन होगा ना। चलिए खाली स्थान भरें। कह रहा है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा? 366 दिन। कैसे? 365 दिन की होती है और उसमें जो है 28 दिन का जो फरवरी होता है उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, तो 29 दिन का हो जाता है। इसलिए कितने दिन का? 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? घूर्णन गति। फिर कह रहा पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमती है, तो किसके? सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। फिर कह रहा है 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो 21 जून को कहाँ पड़ेंगी सूर्य की किरणें? उत्तरी गोलार्ध में। अगला कह रहा है कि ऋतु में दिन होते हैं, ऋतु कौन से ऋतु में दिन होते हैं? दिन छोटे होते, बताइए। सबसे सीधा ऑप्शन इसका क्या है? ठंडी में। ठंडी में दिन छोटी होती है ना। हम लोग कहते रहे बड़ी जल्दी दिन बीत गया, पता ही नहीं चला, काम करते करते या फिर पढ़ाई करते करते। यहाँ पे कुछ आपके लिए अभ्यास प्रश्न दिया गया है, प्लीज आप लोग इसको करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा, मानचित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं या एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।